एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है। दुश्मनों के साथ लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, दुश्मनों के साथ कैसी सतर्कता रखनी चाहिए लड़ते वक्त कि आप सफल हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एस ऑफ सॉर्ड, सेकंड पाइल है एस ऑफ डिस्क और थर्ड पाइल है एस ऑफ वैंड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप लाइव सेशन में भी शामिल हो सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो लाइव सेशन में पूछ सकते हो, फ्री ही है। और जो लोग सुपर चैट करना चाहते हैं या सुपर स्टिकर देना चाहते हैं वो भी मुझे देख सकते हैं। और लाइव सेशन में आप मेंबरशिप लेते हुए आपको 1 महीने के लिए फ्री रीडिंग मिल सकती है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आइए और लाइव सेशन में पार्टिसिपेट होइए। और कुछ आपके लिए नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ना है, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एस ऑफ सॉर्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मनों के साथ लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए दुश्मनों के साथ उनको लड़ते वक्त क्या सतर्कता रखनी चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, टू ऑफ कप, स्ट्रेंथ। और देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है द स्टार। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 दुश्मनों से लड़ते हुए उनको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप आपके कार्ड में 2 बार आया है। 6 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, द लवर्स, 4 ऑफ कप। बॉटम टू डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप। ओके, तो यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, उसके लिए यहाँ मैं एडवाइस ही देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कुछ एनर्जी को लेकर मैं कहना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग है या नहीं। तो आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ही
सतर्क रहने वाले इंसान हो, अवेयरनेस है आपके अंदर, आप ध्यान देते हो, वो बहुत अच्छी बात है। केयरफुल रहते हो। यहाँ आपको जो फिक्र होती है वो है पैसों को लेकर। पैसों को लेकर आप फिक्रमंद रहते हो। कहीं पैसे ज़्यादा खर्च में तो नहीं जा रहे हैं, इस तरह की आपकी सोच होती है। आप वैसे तो बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हो, लेकिन जब से आपके जीवन में दुश्मन आए हैं तब से आपने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। लोगों के साथ जो घुल मिल रहे थे उसमें भी थोड़ा लिमिटेशन बनाई है। एक आपके घर परिवार में भी जो सारी ही बातें पहले शेयर किया करते थे, अभी उसमें भी बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि कुछ बातें नहीं बतानी है, कुछ बातें ही बतानी है। आप अपने लोगों को बहुत प्यार करते हो और उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही व्यवस्थित रखना जानते हो। अपने लोगों को लेकर जो आपकी केयर है वो सच में आपके अपने लोगों को भी पता है, तो आपके अपने लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ों को खोया है, जैसे आपके अपने कुछ करीबी लोगों को भी खोया है। एक ख़राब सिचुएशन के माहौल की वजह से बहुत कुछ आपके पास पहले भी आ सकता था, लेकिन वो नहीं आ पाया। लेकिन आपने अपना स्ट्रगल चालू रखने की वजह से, कंटिन्यूसली करने की वजह से आगे आपको सफलता मिली। तो अभी आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। सक्सेसफुल इंसान का मतलब है कि कहीं हद तक आपके पास जो आपको अभी चाहिए वो आपके पास है। आपकी फैमिली का भी सपोर्ट है। ओपन माइंडेड रहना भी अभी भी आप नहीं भूले हो। इस वजह से रिश्ते को ख़राब करने, एक ख़राब ना हो इसकी तकीदारी आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रखते हो। तो यहाँ आपकी एनर्जी की बात को लेकर मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी जो हाल की परिस्थितियाँ हैं, फाइनेंस को लेकर हो या इमोशनल वाइज हो या लोगों के साथ हो, कई हद तक अच्छी है। जो आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे वैसी अभी की परिस्थितियाँ नहीं हैं। तो यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बन गए हो। फिर भी यहाँ आपको एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बार बार आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आप मोटिवेट बुक पढ़ते हो या मोटिवेट वीडियो देखते हो, जिससे आप अंदर से मोटिवेट हो। तो आपको ज़रूरी है एडवाइस। तो यहाँ आपके लिए यही है कि आपको दुश्मनों से लड़ते हुए यही सतर्कता रखनी है कि आप जो यहाँ भी लवर्स है और यहाँ भी लवर्स है। इसका मतलब ये होता है कि 2 बार लवर्स के कार्ड का आने का मतलब यही है कि यही पहली फर्स्ट एडवाइस है कि आपका विश्वास, कहीं आपका विश्वासघात ना हो जाए। आप अपने लोगों को जो विश्वास करते हो वो विश्वास ना छीन जाए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कैसे? यहाँ आपके लोग तो आपको ज़रूर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लालचों की वजह से आपके ही लोग कहीं अपने आपके दुश्मनों को सपोर्ट ना करने लग जाए, इसकी तकीदारी आपको रखनी है। और हमारा सवाल भी यही है कि लगते वक्त आपको क्या सतर्कता रखनी है। तो अपने लोगों के ऊपर 100% भरोसा नहीं करना है। पूरा भरोसा करोगे तो आपको विश्वासघात मिल सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी लालच में कभी भी फंस सकता है। उनको लग सकता है कि आप बहुत कम दे रहे हो और सामने वाला दुश्मन उनको ज़्यादा दे रहा है, तो वो आपको छोड़कर उसको भी सपोर्ट कर सकता है। इसका ध्यान आपको रखना है। सेकंड जो आपके लिए एडवाइस ये है, 2 बार 8 ऑफ कप का आना। इसका मतलब ये होता है कि आप कभी कभी पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जिसके चलते पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, थोड़े परेशान हो जाते हो, थोड़े दुखी हो जाते हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो। आपकी आंखों से कभी कभी पानी भी बहने लगता है, ऐसे ही पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए। तो यहाँ पास्ट को चीज़ों को याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को इमोशनल वाइज मत याद करो कि आपकी हाल की परिस्थितियाँ आपको भारी पड़ जाए। यहाँ दुश्मनों के साथ आप लड़ रहे हो तो आपको एक अपने आप की सतर्कता रखनी है, अपने आप को अवेयरनेस में रखना है। अब दुश्मन, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, और तब आपके दुश्मन किसी भी तरह की चाल खेले तो उसको आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि आप कभी भी अपने पास्ट की दुनिया में चले जाते हो।
तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके पास्ट में आपको देखना है, पास्ट को याद करना है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन बनाओ कि मुझे कितना याद करना है। एकदम डूब नहीं जाना है कि आप अभी की सिचुएशन को संभाल ही ना पाओ और कमज़ोर पड़ जाओ। वो आपके हाथ में है। यहाँ ये भी है आपके लिए कि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी है, तो आप अकेले ही सब कुछ यहाँ उठाते हुए नज़र भी आ रहे हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अपने खुद के लोगों को दे सकते हो। अपने खुद के लोगों को देने का मतलब है कि किसी के ऊपर उनको एक अच्छी तनख्वाह देकर उनसे भी आप काम करा सकते हो। आपको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लोगे तो फिर आप थोड़े स्ट्रेस में चले जाते हो, थोड़े परेशान हो जाते हो अपनी जिम्मेदारियों से, बिजी स्केड्यूल की वजह से। इस वजह से जितना आपका फोकस दुश्मनों के होना चाहिए उतना नहीं रह पाता है। तो इसके लिए भी कुछ जिम्मेदारियों को थोड़ा बांट दो। इस तरह से मानना है कि जो आप दूसरों को लेकर सारे ही काम करते हो, वो काम उनको खुद को ही करने दो, तो भी अच्छा है आपके लिए, जिससे आप ज़्यादा अवेयरनेस में रहोगे और ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। यहाँ आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपको हर तरीके से हमेशा पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, एनर्जेटिक रहना है, एक्टिव रहना है। खुद के लोगों के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद की हिम्मत के लिए, खुद के वक्त के लिए, खुद की सिचुएशन के लिए हमेशा अलर्टनेस की पोजीशन का मतलब है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, चाहे कितना भी बर्डन क्यों ना हो। और यहाँ एक बात ज़रूर आ रही है कि कभी कभी आप कुछ ऐसी चीज़ों में इतना ज़्यादा खो जाते हो, डूब जाते हो, जो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसमें खो जाने की वजह से जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है उसके ऊपर कभी आप ध्यान नहीं दे पाते हो। जो मैंने आपको आगे कहा कि आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन हो, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पसंद है उसमें बिजी हो जाने की वजह से आप जो चीज़ें पसंद नहीं है उसमें ध्यान नहीं दे पाते हो, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, वरना उसका फ़ायदा कोई और भी ले जा सकता है। इस वजह से उस चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप अपने लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ध्यान देते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी पोजीशन अभी हाल फिलहाल बहुत अच्छी हो, तो आप अपने कुछ अच्छे लोगों को जिनके ऊपर आपको भरोसा है उन या फिर किसी को तनख्वाह देकर कुछ लोगों को हायर कर सकते हो अपने लोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि आप अपने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। इस वजह से यहाँ आपके लिए ये भी है एडवाइस, यानी कि आपको क्या सतर्कता रखनी है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में नई आती है, उसको तुरंत अपने जीवन में ले नहीं लेना है। उसके बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन निकालनी है पहले कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी भी है या नहीं। उसके बाद आपको अपने जीवन में उसको लेना है। चाहे कोई नया पर्सन आपके जीवन में आए तो उसके पीठ थपथपाते हुए तुरंत आपके जीवन में एंटर नहीं कर देना है। उसके बारे में पहले बहुत कुछ जानना है, उसके बाद ही उनके साथ गहरी दोस्ती करने की कोशिश करनी है। तुरंत उनके ऊपर भरोसा मत करना, वरना विश्वासघात हो सकता है। यहाँ आपके लिए आपने द स्टार, यहाँ बॉटम डेक आया है और 2 ऑफ कप, ये दोनों ही कार्ड यहाँ यही कहते हैं कि आपको उम्मीदें नहीं खोनी है, होपफुल रहना है, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखना है। अब खुद के ऊपर विश्वास कैसे रखें, यहाँ इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जितना दूसरों को लेकर करते हो उससे पहले खुद को लेकर ज़्यादा करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर तो आप ध्यान ही देते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके जीवन में ऐसी है जिसके ऊपर आप ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आपका विश्वास और अपने आप के ऊपर बढ़ सकता है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि 2 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, तो इमोशनल में बहकर कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं लेना है जिससे आपके दुश्मनों को बेनिफिट मिल जाए। अब दुश्मन कौन हो सकते हैं, तो दुश्मन जो आपको जानता हो, पहचानता हो, वही आपके दुश्मन हो सकते हैं। अनजान लोग कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते हैं, इतना ध्यान रखो। तो यहाँ आपका जो विश्वास है अपने लोगों के ऊपर,
उस विश्वास को आपको खुद को बरकरार रखना है, लेकिन अपनी एक अवेयरनेस के साथ 100% देना है कि कौन मेरे लिए सही सोच रहा है, कौन मेरे लिए सही नहीं सोच रहा है। वो आपको महीने महीने उस इंसान के बारे में जानना है कि एक महीने में उस इंसान ने आपको लेकर क्या सोचा, उसकी कई सारी बातों को जानना है। हर रोज़ आप उनके लिए कुछ ना कुछ जान सकते हो कि वो कौन इंसान आपके लिए क्या सोचता है। वो तो आप बातचीत करने के तौर तरीके से भी जान सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो एक महीने में आपको सभी लोगों का मुआयना निकालना है, क्योंकि आपकी एक अच्छी पोजीशन है तो किसी को भी आप हायर कर सकते हो और उनसे उनकी बात निकलवा सकते हो, वो आपके हाथ में है। यहाँ आपने एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि दुश्मनों से लड़ते हुए आपको यही सतर्कता रखनी है कि कहीं कोई आपको पीठ के ऊपर ये तलवार ना घोंप दे, यानी कि पीठ के ऊपर ना वार कर दे। इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो आपके पास ताज है, जो अपनी खुद की मेहनत से आपने बनाया है, वो ताज कहीं गिर ना जाए, इसका ध्यान रखना है आपको। इस वजह से मैंने बहुत सारी सतर्कता को लेकर समझाया है, उसको आपको ध्यान में रखना है और ख्याल रखना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एस ऑफ दिस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मनों के साथ लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, दुश्मनों से लड़ते हुए उनको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन। एस ऑफ, 3 ऑफ कप, द फूल, 10 ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स। बट आगे देखते हैं क्या है। स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, द वर्ल्ड। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम टू डेक, पेज ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, फोर ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड है हमारे पास दी हेरोफेंट। इसका मतलब ये होता है, आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दी हेरोफेंट 2 बार आया है। बॉटम टू डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ दुश्मन से लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी भी है या नहीं। ओके, यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही फैमिली पर्सन हो, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के फर्स्ट रखते हो। एक सक्सेस आपको चाहिए ही चाहिए अपने जीवन में। आपको अपने ज्ञान का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है। आप पढ़े लिखे इंसान हो या फिर आपने अपने जीवन में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है स्ट्रगल करते वक्त, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जीवन का, दुनियादारी का, जिसके चलते आप कभी भी हार नहीं मानते हो, घबराते नहीं हो। आपके लिए ये भी है कि बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपने लोगों की, चाहे वो वर्क प्लेस के हो, फैमिली के हो या फिर रिश्तेदार हो, सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना आपको आता है। बहुत सारी चीज़ों में एक अव्वल हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में पा कर ही रहना है। आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी है, घमंड भी है, लेकिन थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो सभी में होता है।
तभी तो वो कॉन्फिडेंस से बातचीत कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर है, लेकिन ज़्यादा ही थोड़ा एटीट्यूड है। एक बहुत ही जेन्यून हो ऐसा नहीं है आप। ओके, आपको अपने ज्ञान का भी थोड़ा अभिमान है, वो यहाँ है। और बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको चाहिए अपने जीवन में, इस वजह से थोड़ा वक्त अपने साथ भी गुजारना आपको पसंद है और एन्जॉयमेंट करना है लोगों के साथ, अपने खुद के साथ सेलिब्रेट करना है, वो सब कुछ आपको आता है। तो यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बार हेरोफेंट का आने का मतलब होता है कि आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन नॉलेज को जानने से कुछ नहीं होता है। नॉलेज का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आप इस्तेमाल नहीं करते हो ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है उसका थोड़ा अभिमान है, जिसके चलते आप जितना ज्ञान को यूज़ करना चाहते हो उतना ज्ञान को यूज़ नहीं कर पाते हो। आपको जितना ज्ञान को इस्तेमाल करना आता है उतना नहीं इस्तेमाल कर पाते हो, बीच में आ जाता है अभिमान इसके चलते। तो आपको इसके लिए यही सतर्कता रखनी है कि जब भी आप दुश्मनों को लेकर सोचो, उनकी सतर्कता के लिए सोचो, तब आपको जेन्युइन वे में सोचना है। आपको बहुत ज़्यादा पता है इस तरीके से नहीं सोचना है। मुझे बहुत ज्ञान है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये जज्बा ठीक है। लेकिन अपने ज्ञान को एक सरल वे में लेते हो तो आपको और ज़्यादा दुश्मनों की सतर्कता के लिए तैयार रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। इस वजह से आपको ज़रा ध्यान देना है। यहाँ आपको ये भी है अभिमान कि मुझे दुनियादारी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो है आपके अंदर अभिमान। उस अभिमान के चलते आपको लगता है कि मैं सारे दुश्मनों को पछाड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुश्मनों के लिए। ये भी जज्बा ठीक है, लेकिन इससे आप अपने आप को कभी कभी नहीं संभाल पाते हो अभिमान की वजह से। तो ज्ञान है जीवन को लेकर, एक बहुत ही एक पद्धतिसर आगे बढ़ना है, व्यवस्थित रहना है, वो सब कुछ ठीक है, नीति नियमों से चलना है। लेकिन इसको लेकर बीच में अभिमान मत लाओ कि मैं हर बार दुश्मनों से जीत ही जाऊंगा, ऐसा आपको सोचना नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हार भी जाता है। तो ये जो अहंकार से सोचना कि मैं हर वक्त उनको हरा ही दूंगा, वो दिमाग में से निकाल दीजिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपकी पहली एडवाइस है। सेकंड एडवाइस आपके लिए यही है कि आपके पास जो कुछ भी है इसके लिए थोड़ा इत्मीनान से उसको जीना सीखो। आप कभी भी उसको एक सही तरीके से जीवन में नहीं लेते हो, लेकिन जल्दी जल्दी से सब कुछ आपको करना है। जल्दी जल्दी से करने से दुश्मन बेनिफिट ले जाएंगे और आप हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे। तो जल्दी जल्दी मत करो। आपके पास ही सब कुछ आ रहा है आपकी मेहनत से, तो आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसको शांति से अपने जीवन में ग्रैब करो, जल्दबाजी मत करो। जो काम जिस वक्त होना है तभी हो ही जाना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ आपकी दिखती है, तो वो जल्दबाजी मत करो। यहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो, तो यहाँ मेहनत में ज़रा सी भी आपकी कचास नहीं होती है। लेकिन मेहनत करते वक्त आप सिर्फ मेहनत में ही ध्यान देते हो, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कहीं वो आपके खाने में या पानी पीने में कुछ मिला दे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, इतने ज़्यादा जुनूनी बन जाते हो। तो आपके लिए सतर्कता यहाँ यही रखनी है कि आप काम करते वक्त इधर उधर भी ध्यान देना सीखें, जिससे आप क्या खाना खा रहे हो, क्या पानी पी रहे हो, इसके लिए भी थोड़ी सतर्कता होनी चाहिए। और आपके पास अभी जो कुछ भी है उस हिसाब से आपको अकेले अपने कैबिन में या अकेले अपने तरीके से ही खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भी खा सकते हो, आपके आसपास के ही अपने लोग हो तो। बाकी जो इंसान को आप एक 100% नहीं जानते हो उनके साथ आप खाना खाने बैठो तो सतर्कता अपनाओ, अवेयरनेस में रहो। क्योंकि यहाँ आपके दुश्मन आपको पछाड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, और वो पछाड़ने के लिए इस वजह से रेडी है क्योंकि आपके अंदर अभिमान है, घमंड है।
जो कुछ भी आपके पास अभी है उसका अभिमान है, आपकी फैमिली वेल सेट है उसका अभिमान है, आपके पास बहुत ज्ञान है इसका अभिमान है, आपके पास सक्सेस आती ही रहती है इसका अभिमान है, आप जो कुछ भी करने जाते हो और वो काम बन ही जाते हैं इसका अभिमान है। इसका फ़ायदा दुश्मन ले सकता है। तो इस अभिमान को थोड़ा डाउन करते हुए, मेल्ट करते हुए अपने आप को सरल वे में रखोगे तो आसपास की चीज़ें आपको दिखाई देगी। वरना घमंड के चलते आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है, आसपास की सिचुएशनों में क्या हो रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं पता चलेगा। यहाँ आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आप सेलिब्रेट बहुत सारे लोगों के बीच साथ में मिलकर करते हो, तभी भी कोई इंसान जो आपका दुश्मन है वो आपका फ़ायदा उठा सकता है और आपकी एक बहुत ही ख़राब परिस्थिति भी बना सकता है और आपको भी नेस्तनाबूद कर सकता है। तो इसको समझो। आप जिनके साथ पार्टी कर रहे हो, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर रहे हो, वो सच में आपके ही अपने लोग हैं या फिर कोई आपके बारे में उसमें से ख़राब सोचता है, बुरा सोचता है, आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है, आपके लिए हर वक्त वो नेगेटिव इंसान है। तो जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनकी जानकारी, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन 100% निकालने के बाद ही उनके साथ वक्त बिताइए। और जो भी अनजान लोगों के साथ बातचीत करिए वो भी ध्यान से कीजिए, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता देना है। यहाँ ये भी आपको ख्याल रखना है। आप जिनको जानते हो और इतना ज़्यादा नहीं जानते हो और वो इंसान आपको रास्ते में मिल जाए तो आपको अपने घर परिवार के बारे में या अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में आपको नहीं बताना है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि पैसों का घमंड भी आपके अंदर है जो आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए यही एडवाइस है कि दुश्मनों से लड़ते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, सही तरीके से करो, सही दिशा में करो, बहुत कुछ जानने के बाद करो। वो आपके लिए सतर्कता ही है क्योंकि आप जल्दबाजी करते हो। मैं ये दूसरी बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि सच में आप जल्दबाजी करते हो। इस वजह से कहीं सारे काम जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलने चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं, ये आपको पता है। 6 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी जल्दबाजी की वजह से आपको जितने अच्छी तरीके से काम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ जल्दबाजी का फ़ायदा आपके दुश्मन उठा सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए। यहाँ आपने एस ऑफ डिस्क का मतलब चूज़ किया है, इसका मतलब होता है थोड़ा आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसका आपको अभिमान है। इस अभिमान के चलते दुश्मन आपका फ़ायदा बहुत ही आसानी से उठा सकता है कि चलो हम भी इसको कुछ डील दे देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसका ही हम पूरा नुकसान कर देते हैं। वो इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहिए, अवेयरनेस में रहिए। आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आपके पास जो भी सब कुछ आ रहा है उसको पहले 100% उसकी जानकारी निकालिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए वरना कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ को वो नेस्त नाबूद भी कर सकते हैं। इसका ध्यान आपको खुद को ही रखना है कि जो कुछ भी चीज़ें नई बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी के वे में आ रही है, तो वो सही भी है या नहीं, वो गलत दिशा में भी ले जा सकती है और सही दिशा में भी ले जा सकती है। तो वो सही और गलत का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल से चूज़ की है एस ऑफ वैंड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि दुश्मनों से लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए दुश्मनों से लड़ते हुए उनको क्या सतर्कता रखनी चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल,
यूनिवर्स डिवाइन, 6 of swords, strength, 6 of cup, 7 of cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। 4 of Pentacle, the Lovers, Wheel of Fortune, 3 of Cup, और लास्ट कार्ड हमारे पास है 2 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर। ओके, तो यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए आपको क्या सतर्कता रखनी चाहिए, आपकी एनर्जी की बात की जाए। यहाँ मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी ही रीडिंग है या नहीं। ओके, तो यहाँ आपकी एनर्जी को लेकर मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपके जीवन में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है का मतलब ये है कि आप इमोशनली सर्वर इंसान हो, सेटिस्फाई इंसान हो, जिससे आपने जो भी चाहा है वो आपको मिला है। पहले आपके जो एक जीवन था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, लेकिन स्ट्रगल के साथ भी किस्मत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पहले भी, जिसके चलते इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपको लगा ही नहीं, और अभी भी आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर और आसान हो रही है। हाँ, आप अभी भी मेहनत कर रहे हो, अभी भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी आपके पास कम है, लेकिन बहुत कुछ आपके जीवन में आपकी बहुत सारी मेहनत की वजह से आ रहा है। और अभी ये तो आप छोटे छोटे अपने सपने भी पूरे कर रहे हो, और आपके वाकई में बहुत सारे सपने पूरे होने की वजह से आप खुश भी हो और एक सेटिस्फाई भरी लाइफ जी रहे हो अपने जीवन में। आपको जीवन से बहुत ज़्यादा आशा है, उम्मीदें है, और बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, खुद को लेकर भी और अपने लोगों को लेकर भी। आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, मुंहफट हो, और कभी भी कुछ भी बोल जाते हो, सोचकर समझकर बोलना आपको नहीं आया है अभी भी। आपके पास बहुत कुछ अभी आपके जीवन में, ये जिस किसी की भी पाइल है उनके पास अभी सब कुछ है ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ आपके जीवन में धीरे धीरे आ रहा है, इसकी ही ये पाइल है। ये जिस किसी की भी पाइल है अभी उनके जीवन में धीरे धीरे बहुत बहुत कुछ आ रहा है, और अच्छी तरीके से आ रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन अभी भी आपने अपने नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं सुधारा है। बहुत ज़्यादा घमंड है आपको, ईगो बढ़ चढ़ कर है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। हर्मिट की पोजीशन का मतलब ही यही होता है, वो आसपास चारों ओर कप के ही कार्ड है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले खुद के बारे में सोचना, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना। इस तरह की आपकी एनर्जी हमेशा रही है। यहाँ आपकी फैमिली के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनको जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो अच्छी बात है। आपके जीवन में जो एक बदलाव है वो बार बार आते रहते हैं, ये आपको पता है। यहाँ दुश्मनों से लड़ते हुए आपको यही सतर्कता रखनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टोन, आपके बोलने का जो स्वभाव है, कुछ भी बोल जाना है, किसी को भी कुछ भी कह देना है, वो ठीक नहीं है। इस वजह से ही शायद दुश्मनों को बुरा लगा है, और अभी वो आपको आपके टोन की वजह से ही अब बदला ले रहे हैं शायद, क्योंकि आपका टोन बिल्कुल भी ठीक नहीं है अभी भी। यहाँ आपको ये सतर्कता रखनी है कि अब जिस किसी के भी साथ बातचीत करो तो अपना टोन ठीक तरीके से रखो, यानी कि आप शांत वे में सहजता से भी सामने वाले इंसान को कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रूखे वे में रूखा टोन देना है, ऐसा नहीं। आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आप अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान हो, क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आपको किस्मत से बहुत कुछ मिला है। हाँ, आपकी मेहनत है, लेकिन यहाँ आपकी मेहनत 100% भी नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा किस्मत के भरोसे बैठे रहते हो कि आगे भी पहले भी मुझे मिला था,
अभी भी मुझे सब कुछ मिल रहा है तो मुझ पर तो भगवान मेहरबान है, तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आप बेफिक्रमंद रहते हो, जिसका फ़ायदा आपके दुश्मन ले सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हो और अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हो। आपके आसपास के लोग, जहाँ आप काम करते हो वहाँ भी ध्यान नहीं देते हो कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं जाता है और अकेले ही अपने खुद के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा देते हो। जो मैंने आपको आगे कहा कि आपका थोड़ा सेल्फिश नेचर है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने में ही खोए रहना। इस वजह से आसपास की परिस्थितियों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते हो और बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हो, इसका फ़ायदा आपके दुश्मन ले सकते हैं और लिया भी है आगे, वो आपको पता है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि कभी कभी आप मौज मज़ा में, मस्ती में, सेलिब्रेशन में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आपको आसपास के वातावरण का, माहौल का भान ही नहीं रहता है। तो ये भी आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए। इसके लिए भी आपके लिए ये भी है कि आप कभी कभी अकेले अकेले ही ट्रैवलिंग के ऊपर निकल जाते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके दुश्मन आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो कभी भी कुछ भी आपको रास्ते में हानि पहुंचाने की, नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। आप हर वक्त किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि आपको पहले भी मिला है, अभी भी मिला है, अभी भी मिल रहा है और मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी भी सावधानी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। और आप सावधानी नहीं रख रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा आप बेफिक्रमंद लग रहे हो, दिख रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। जिसके चलते दुश्मन कुछ भी आपके साथ कर सकता है कभी भी, और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा। इसके लिए ध्यान दीजिए। आपको एक चीज़ में खो जाने का जो एक बहुत ज़्यादा आदत है, इसको मैं आदत ही कहूँगी, तो हैबिट है, वो हैबिट को छोड़ दीजिए। कभी कभी आसपास लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशनों को भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप ध्यान देते हो, नहीं देते हो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आपके लिए डेथ का कार्ड आया है और द टावर। इसका मतलब भी यही होता है कि आप इस तरह से ही बेफिक्र रहे तो आपका ही नुकसान होगा। आपकी जो अभी आपके पास बहुत कुछ है और पहले भी आपके पास बहुत कुछ था, वो पूरी तरीके से अचानक से 1 मिनट में आपसे सब कुछ छीन सकता है। तो यहाँ आप किसी को भी सिग्नेचर दे दो तो सोच समझकर पहले सारे ही डॉक्यूमेंट को पढ़ो, उसके बाद सिग्नेचर दो। आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पहले इसके लिए इंक्वायरी करो कि वो किस वजह से उसको पैसे चाहिए, उसके बाद उसको पैसे दो। आप कुछ चीज़ें कुछ देना चाहते हो किसी को तो सोच समझ कर दो। यहाँ आपको सतर्कता अपनानी है कि किसी को आप कुछ भी दे रहे हो तो उसके लिए पहले ध्यान दो कि वो चीज़ व्यवस्थित भी है या नहीं, उसके बाद दूसरे इंसान को दो, वरना आपका नाम भी आ सकता है। यहाँ आपके लिए ये भी सतर्कता है कि ये टावर मोमेंट आप खुद भी ला सकते हो अपने जीवन में। ये बर्बादी आप खुद भी ला सकते हो, बेफिक्र रहे, ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, किस्मत के भरोसे ही आप बैठे रहे और अभी आपकी जीवन में जो अभी भी धीरे धीरे सब कुछ आ ही रहा है, आपको इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं मिली है। तो यहाँ आप इतने ज़्यादा फूले समाये नहीं, मतलब बहुत इतने ज़्यादा खुश हो, इतने ज़्यादा खुश हो कि आपके पास इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, फिर भी आपका घमंड इतना ज़्यादा हाई है। अभी तो आपके पास 100% स्टेबिलिटी भी आपके जीवन में नहीं आई है, फिर भी इतना ज़्यादा घमंड। आपके पास 100% सब कुछ आ जाएगा तो आप किस तरह से इंसान बन जाओगे? फिर तो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, किसी की इज्जत भी नहीं करोगे, किसी को सम्मान भी नहीं दोगे। तो ये सब कुछ निकाल दो, आस पास ध्यान देने की कोशिश करो, अपने ईगो को साइड में रखो और लोगों के साथ सरल वे में बिहेव करना सीखो। तो ये बर्बादी से आप खुद ही बच सकते हो। यहाँ आपके लिए आपने एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज को चूज़ किया है, तो इसका मतलब यही होता है कि दुश्मनों से लड़ते हुए सतर्कता यही आपको रखनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा आसपास आपके पास जो कुछ भी आ रहा है इसमें आप इतने ज़्यादा खो गए हो,
बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है, घूमना फिरना हो रहा है। इस वजह से इतना ज़्यादा खोए हुए हो कि आसपास की चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो ये जो आपका ध्यान नहीं रहेगा तो इसका ही फ़ायदा आपके दुश्मन ले सकते हैं। तो थोड़ा उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आप किस तरह की एक प्लानिंग बनाए, स्ट्रेटजी बनाए कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी किस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो। इतना तो आप कर ही सकते हो। यहाँ आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा खोए रहते हो अपनी ही चीज़ों में, अपने ही लोगों में। इस वजह से आपके लिए 6 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। तो बहुत सारे अपने लोगों के साथ खोए रहने की वजह से बहुत कुछ आप खो भी सकते हो। इसके लिए सावधान रहिए, वार्निंग है ये आपके लिए। यह है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।